पाकिस्तान का सेमीफाइनल के लिए सफर मजीद मुश्किल। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हरा दिया। श्रीलंकन टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। न्यूजीलैंड ने 159 रन का हदफ दिया था। टीम श्रीलंका 107 रन पर आउट हो गई। श्रीलंका के खिलाफ फतह के बाद न्यूजीलैंड का रन रेट +3.05 हो गया। पाकिस्तान का रन रेट -0.46 है। न्यूजीलैंड ग्रुप में आखिरी मैच जुम्मे को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान अपना आखिरी मैच हफ्ते को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। न्यूजीलैंड टीम इंग्लैंड से मैच हारी तो पाकिस्तान का कुछ चांस बाकी रहेगा। इंग्लैंड के हाथों न्यूजीलैंड की शिकस्त के बाद भी पाकिस्तान को श्रीलंका से बड़े मार्जिन से जीतना होगा। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी तो पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के मैच से कबल ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। सवाल हुआ, मैं ये बताऊं आपको, पंजाब के अंदर एक हेली था जो मेंटेनेंस के लिए जाते हुए गिरकर क्रैश होता है। अब इसके हवाले से जो 25-3 दहाई पुराना जहाज हुकूमत पंजाब का था, इंजीनियर्स की रिपोर्ट्स थी कि भाई इसकी मेंटेनेंस पे जितना खर्चा हो रहा है जान छुड़वाएं से छुड़वाई गई। एक एसेट बनाया गया हुकूमत पंजाब का जो जाती उम्रा नहीं करा हुआ, जो हर आइंदा आने वाले वजीर आला के लिए महफूज सफर का जामिन होगा। पंजाब में 3 दहाई पुराना जहाज तब्दील हुआ, कौन सी कयामत आ गई? नया जहाज खरीद लिया, बता नहीं सके, माफ करते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी की वजाहत, कहा जहाज के मामले पर अज़मा बुखारी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम पीके पॉलिटिक्स में गुफ्तगू में कहा जहाज के मामले पर पीटीआई के ट्रोल मीडिया की जानिब से गलीज मुहिम चलाई गई। नया तैयारा लेकर असासा बनाया गया। नया तैयारा जाती उम्रा नहीं खड़ा हुआ, हार आने वाला वजीर आला इसे इस्तेमाल करेगा। कौसर काज़मी की पीटीआई रहनुमा शफकत आवान के साथ तल्ख कलामी भी हुई। जो आपने निकाल लिया, निकालने की बात नहीं है, ये फैक्ट एंड फिगर के साथ आओ। ये हवा में बात आराम से बोलो, ना करो। शट अप, ये क्या बात हुई? पंजाब गवर्नमेंट ने मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए जहाज खरीदा है। क्या कोई गैर मुल्की सहाफ़ी जब जिला राजनपुर का विजिट करना चाहेगा तो क्या वो जहाज हमारे जिला राजनपुर में किसी भी मेहमान को लेकर आने के लिए अवेलेबल होगा या नहीं? अगर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट का जो हेलीकॉप्टर और जहाज है, अगर वो लेके पहिया पहिया फिर सकते हैं तो फिर जनाब खूबसूरत जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जहाज है जहां बेहतर समझेंगे वहां भेज देंगे। पंजाब असम्बली में कागजी जहाज उड़ा दिए गए। अपोजिशन के साथ साथ पीपल्स पार्टी के भी हुकूमत से सवालात। पीपल्स पार्टी के रुकन शाज़िया आबिद ने जहाज पर सफर करने की इजाजत मांग ली। शाज़िया आबिद ने कहा किसी मेहमान जनूबी पंजाब का दौरा करना हो तो क्या जहाज मिल जाएगा। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत का हेलीकॉप्टर लेकर फिर सकते हैं, ये पंजाब हुकूमत का जहाज है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। मोहसिन नकवी ने जब आके टीवी पे जो बात करी है, आप उसकी क्लैरिफिकेशन हमें भी चाहिए कि जो वो आके कह रहे हैं कि पार्टी मेरे साथ थी और मैं रुकावट थी 3 दिन इलाज के अंदर, किसी ने आके उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि ये कहाँ से बात निकली और इलाज कौन सा हुआ 3 दिन पहले। आप बताएं कोई इमरान खान का इलाज हुआ है स्वाइप एम्स के? हमने कहा हमारी इन्वॉल्वमेंट के बगैर हमने क्लियरली बताया था पार्टी को कि जी हमारी इस वक्त क्लियर डिमांड है इंडिपेंडेंट जगह पे इमरान खान के पूरा मुआयना होना चाहिए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पीटीआई क़यादत पर बरस पड़ी, कहा पार्टी रहनुमा बगैर बताए फैसले कर रहे हैं। बानी की सेहत पर मेरी मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं होगा। सरकारी डॉक्टर्स पर दबाव डाला जा रहा है, हमारे डॉक्टर्स को मौजूद होना चाहिए। मोहसिन नकवी या पार्टी रहनुमा जो मर्जी करें, हम अपने भाई के लिए अब बोलेंगे। शर्मनाक है पार्टी रहनुमा अकेले मोहसिन नकवी से राब्ते करते हैं, हमें बताया तक नहीं। सत्रह बार हाई कोर्ट, 14 बार सुप्रीम कोर्ट गए। रमजानुल मुबारक में भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है एक ही मुतालबा है कि बानी पीटीआई के केसेस लगाए जाए। बानी से मुलाकात के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दे दी है। उन्होंने जवाब दिया कि दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी।
हुकूमत बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने पर राजी थी। पीटीआई ज़राए ने तस्दीक की। पार्टी ज़राए के मुताबिक अपोजिशन का मुतालबा था बानी को कम अज़ कम 10 दिन शिफा अस्पताल में रखा जाए। हुकूमत बानी को अलशिफा अस्पताल में रखने पर राजी थी। बानी की बहनों से रब्ता करके अहल खाना से नाम मांगा गया। ज़राए के मुताबिक बहनों के नामों को हुकूमत ने तस्लीम न किया। नाम पर इत्तफाक न हुआ तो हुकूमत ने इतवार की रात कहा अब अस्पताल मुंतकली मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1.25 घंटे इंतजार के बाद एक चीफ मिनिस्टर को सलाम का जवाब तक नहीं दिया। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी का शिकवा, कहा मैं रोस्ट्रम पर गया, ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बात करने की कोशिश भी की, चीफ जस्टिस बात सुने बगैर चले गए। यूटिलिटी स्टोर्स करप्शन का मंबा थे। लोगों की जेबों में अरबों रुपए जा रहे थे। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी पर काबू पाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गवर्नेंस फोरम की तकरीब से खिताब, कहा जून 2023 में पाकिस्तान दिवालिया होने के धाने पर था। हमने मुल्की पहिया चलाने के लिए इकदाम किए, करप्शन ज़दा इदारों का खात्मा किया। विफाकी हुकूमत सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को यकीन दहानी, मुतालिका वज़ारतों को सूबाई हुकूमत के साथ करीबी राबता रखने की हिदायत। कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को सुबह 10:30 बजे होगा। सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की असम्बली की मंजूरी दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हर पार्लिमानी साल के आगाज पर बुलाया जाता है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से मामलात के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह देने का ऐलान। ईरान पर जोहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का इल्ज़ाम। ईरान को न्यूक्लियर हथियार न बनाने देने की धमकी। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद ईरान को खबरदार किया था वो एटमी प्रोग्राम पर दोबारा काम शुरू न करे, मगर ईरान बाज नहीं आया। ट्रंप बदकिस्मती से जाली खबरों का शिकार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू, कहा हम तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैयार नहीं कर रहे। हमने अपने मिसाइलों की रेंज को 2000 किलोमीटर से कम कर दिया है। हम नहीं चाहते मिसाइलों को आलमी ख़तरे के तौर पर देखा जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुतालिक हमेशा जाली खबरें सुनकर शिकायत की। अमरीका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना ने 30 से ज़ायद अफराद और इदारों को निशाना बनाया। खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदी का शिकार बहरी जहाज ईरानी शरफ फ्लीट का हिस्सा करार। पाबंदी का मकसद ईरानी पेट्रोलियम की गैर कानूनी फरोख्त रोकना है। तालीमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापसी की खबर झूठ करार। वज़ीर आला KP की सिक्योरिटी वापसी की तरदीद, कहा किसी से कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। मैं इतना फारिग नहीं कि सिक्योरिटी वापस लेता रहूं। हमारी तरजीबानी PTI की रिहाई है। नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मुलाकात। कमर जमान कायरा की पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सरदार शाह की महकमा तालीम की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। बिलावल को किताब मन मुसाफिर पेश की गई और अपने महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। मुर्तज़ा वहाब ने कराची की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर आगाह किया। काशिफ शोरों ने हैदराबाद के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। किसी के डराने से हम डरने वाले नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के कराची में इफ्तार देने से खिताब, कहा जो लोग साजिशें कर रहे हैं वो हमारे काम से डरते हैं।
पासपोर्ट में शादीशुदा खवातीन को वालिद का नाम बरकरार रखने की इजाज़त। वफाकी हुकूमत के खवातीन की अलहदा कानूनी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला। तर्जुमान महकमा पासपोर्ट के मुताबिक शादीशुदा खवातीन चाहें तो पासपोर्ट में वालिद का नाम शामिल करा सकती हैं। पाइपलाइन वगैरह पहले रोड बनाते हैं, फिर बाद में ये पाइपलाइन खोदने के लिए रोड खोदते हैं। ये कितने रोड जाम है, कितनी आवाम को परेशानी हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। कराची का मसरूफ तरीन यूनिवर्सिटी रोड शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। जगह जगह टूट फूट का शिकार, गड्ढों में पानी जमा, हादसात मामूल बन गए। कई रिक्शे सवारियों समेत उलट गए। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू किया। पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी। दफ़ा 144 नाफिज। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र फैसला किया गया। हॉल्स और मार्कीज़ के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन्स के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त। बरतानिया ने पाकिस्तानी सयाहों के लिए नया ई वीज़ा सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट का कहना है अब पासपोर्ट पर स्टिकर नहीं लगेगा। वीज़े की तस्दीक ईमेल के जरिए की जाएगी। सेकुलर भारत का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। भारतीय रियासत उत्तराखंड में नमाज अदा करने पर बुजुर्ग मुसलमान पर तशद्दुद। बुजुर्ग को मजहबी नारे लगाने पर मजबूर किया गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। मैनचेस्टर सी मस्जिद में नमाज तरावी के दौरान 2 मुसल्लह अफराद दाखिल। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा फरार। सफ़ेद फाम शख्स बड़ा बैग लेकर दाखिल हुआ। मुश्तबा शख्स के साथ एक स्याह फाम शख्स भी मौजूद था। रूसी अदालत का गूगल पर जुर्माना। इकदाम पाबंदी शुदा प्लेटफॉर्म्स तक रसाई पर उठाया गया। गूगल प्ले के जरिए VPN की तकसीम पर कार्रवाई की गई। अदालत ने गूगल पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माना किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा इसराइल। इसराइली अपोजिशन का पार्लियामेंट में मोदी के खिताब का बायकॉट। स्पीकर ने मोदी के खिताब के लिए अपोजिशन की खाली नशिस्तों पर साबिक अरकान को बिठा दिया। मोदी को भारत में भी दौरे पर कड़ी तनकीद का सामना है। हॉकी लेजेंड फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह पाकिस्तान हॉकी टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। इस्लाहुद्दीन और हसन सरदार की जानिब से समीउल्लाह खान को चीफ सेलेक्टर नामजद किया गया। मुहिउद्दीन मानी के मुताबिक समीउल्लाह खान नए टैलेंट की तलाश में अहम किरदार निभाएंगे। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए मिस्री शहर में पाकिस्तान हॉकी टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन। हेड कोच ख्वाजा जुनैद की निगरानी में 2 घंटे से ज़ायद प्रैक्टिस की गई। पहला मैच 1 मार्च को चीन के खिलाफ, दूसरा 2 मार्च को मलेशिया से होगा। गजा के इलाके खान यूनिस में फ़लस्तीनी यतीम बच्चों के लिए इफ्तार का एहतमाम। सैकड़ों बच्चों की शिरकत। जुल्म सितम के बावजूद बच्चों के हौसले बुलंद। क्या कर रही हैं आज आप? आज मैं कर रही हूँ, आज हमारे पास स्किन केयर ट्रीटमेंट है, होम केयर। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रमजान ट्रांसमिशन प्यारा रमजान। 7वें रोजे की नशियात। मशहूर कॉमेडियन अली अब्दुल्ला बने मेहमान। दिलचस्प गुफ्तगू से महफिल को रौनक बख्शी। ब्यूटिशियन ने बताए एंटी एजिंग के मुनफरिद तरीके।
शवाल का चांद 19 मार्च को नजर आने का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात की पेशगोई। कहा नया चांद 19 मार्च को सुबह 6:23 पर पैदा होगा। चांद की उम्र 12 से 13 घंटे होगी, जो रोहित के लिए मौजू नहीं। हतमी ऐलान मरकजी रोते हिलाल कमेटी करेगी। और मारूफ गुलकार शफकत अमानत अली ने 61 बहारें देख ली। क्लासिकल और जदीद मौसीकी का हसीन इम्तिजाज शोहरत का सबब बना। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।